हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात करेंगे झारखंड नगर पालिका परीक्षा जो हुआ था 2024 में, उसका फाइनली जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया ऑफिशियल साइट पर। बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अक्टूबर से शुरू होगा और यह 2 पाली पर होगा। क्या क्या प्रमाण पत्र यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बिना आपका सिलेक्शन तय नहीं होगा, तो इसमें भी बात करेंगे हम लोग। साथ ही साथ बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल का न्यू अपडेट क्या है। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। देखिए, हम अभी ऑफिशियल साइट में नोटिस जो था ये जेएसएससी द्वारा जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचनाएं 13 है। ठीक है, यानी कल का ही न्यूज़ है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर वेटरनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर और सैनिटरी सुपरवाइजर के पदों की सुसंयोजित रिक्तों के विरोध में मेगा सूची के उपलब्ध विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र की जांच आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली जो होगा पूर्व में 11 बजे से होगा, शुरू होगा और 1:30 बजे तक, और दूसरा पाली जो होगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। दोनों पालियों में विद्यार्थी जो होगा वो जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको जांच स्थल पर सुनिश्चित करना है कि यहीं पर जांच होने वाला है, यानी वेरिफिकेशन होने वाला है। यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए करीब करीब 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है जिस जगह पर आपका जो मेंशन रहेगा। और मेंशन तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको पहुँचना है कहाँ पर, आयोग के कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची पर पहुंचना है, और 7 अक्टूबर को 1 घंटा पहले। ठीक है, यदि आपका फर्स्ट सिटिंग होगा तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उसी रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको पहुंचना है। यहाँ पर जो है कार्यक्रम दिया हुआ है, कार्यक्रम के अनुसार जो है पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका भी 7 अक्टूबर 2024 को है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2024 को है, और शिफ्ट क्या है आपका फर्स्ट शिफ्ट में है, तो उसका टाइमिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, टाइमिंग जो है 11 बजे से लेकर सुबह 1:30 बजे तक चलेगा। इसका रोल नंबर दिया है निम्नलिखित का। ठीक है, इसमें से जो है 45 का रिजल्ट भी है, और साथ ही साथ इस सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 7 अक्टूबर को होगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग में, तो अपना रोल नंबर भी मैच कर लीजिएगा। फिर नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा सेकंड शिफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड शिफ्ट लिखा है, और उसका भी टाइमिंग दिया है 2:30 बजे से 5 बजे तक। अपना रोल नंबर यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। करीब करीब 26 को रोल नंबर दिया है, अपना रोल नंबर मैच कर लीजिएगा। नीचे जैसे आएगा वेटरनरी ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर भी सेकंड शिफ्ट दिया है, और 19 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, यानी 19 कैंडिडेट का रिजल्ट है, और उस सबको बुलाया गया है सेकंड शिफ्ट में। बाकी नोटिस देखते हैं। बाकी नोटिस में कहा गया कि विद्यार्थी जांच है तो ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टिका से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं स्व हस्तांतरित छाया प्रति और हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित हो। कहने का मतलब ये है, मैंने लेडीज सुपरवाइजर हो या आगे के जो भी एग्जाम है, मैंने कहा कि आपका जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था भरते समय, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किए थे ऑनलाइन में, तो वो जो है आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके साथ। साथ ही साथ उसका जेरॉक्स कॉपी और उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी होना चाहिए, और हाल ही में खींचा गया 2 कम से कम पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए रंगीन में। ठीक है, प्रमाण पत्र की जांच में उपस्थित नहीं होने तथा वंचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित विद्यार्थी की विद्यार्थी प्रमाण पत्र समाप्त करने का आयोग का निर्णय ले सकता है। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि एक भी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं रहेगा तो आपका विद्यार्थी जो समाप्त कर दिया जाएगा आयोग द्वारा। कहा गया कि विद्यार्थी वंचित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार होगा। जैसे आप ऑनलाइन में मेंशन किए हैं, यदि आप 10, 12, 11, 12 जितने भी डिग्री आप मेंशन किए हैं उसका अपना सारा ओरिजिनल चाहिए, और साथ ही साथ आपका उसका फोटो कॉपी भी चाहिए, छाया पत्र भी लिखा हुआ। ठीक है, देखिए प्रवेश पत्र का जो भी आप एडमिट कार्ड दिए थे नगर पालिका, उसका तो एडमिट कार्ड तो चाहिए ही। ठीक है, आपके पास होगा निर्गत जो ऑनलाइन एग्जाम दिए थे उसका। ठीक है, उसको भी जेरॉक्स कर लीजिएगा। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र सहित, अंक प्रमाण मतलब मार्कशीट।
ठीक है। मार्कशीट से के साथ साथ मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, और यदि आप पीजी डिप्लोमा जो भी किए हैं यदि आप लोग मेंशन किए हैं तो उसका भी मूल प्रमाण पत्र मार्कशीट के साथ, ठीक है। नीचे लिखा है कि यदि आप आरक्षण का लागू लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप ST SC OBC में बिलोंग करते हैं तो आपका कम से कम जाति प्रमाण पत्र सबमिट करना है, और साथ ही साथ झारखंड का यदि आप मूल निवासी हैं और यदि आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो स्थानीय प्रमाण पत्र भी आपको सबमिट करना अनिवार्य होगा। बाकी जो भी स्पोर्ट्स से है दिव्यांग है उसके लिए ये दिया गया है, तो उसके लिए कम से कम 40% होना चाहिए, ठीक है। बाकी नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है कि दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को निर्धारित प्रमाण पत्र की जांच कार्यालय में अनुपस्थित विद्यार्थी को दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को पूर्व 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अपराह्न तक प्रमाण पत्र की जांच करा सकते हैं। यानी 7 अक्टूबर 2024 में किसी कारणवश यदि आप नहीं पहुंच पाए, ठीक है, काली बागान नामकुम चाय बागान रांची में नहीं पहुंच पाए प्रमाण पत्र की जांच, ठीक है, जांच के स्थिति में, तो किसी कारणवश यदि नहीं पहुंच पाए तो उसका 9 अक्टूबर 2024 को 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। यानी आयोग ने दोबारा एक और मौका दे दिया है कि यदि किसी कारणवश यदि आपका नहीं उपस्थित हो पाते हैं 7 को तो आप 9 अक्टूबर 2024 को विभिन्न डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित हो सकते हैं। अब इसमें लिखा उक्त तिथि के अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा संबंधित विद्यार्थी जो है रद्द किया जाएगा। इसका मतलब एक्स्ट्रा और समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 7 अक्टूबर के बाद 9 अक्टूबर दिया जाएगा। 9 अक्टूबर भी आप एब्सेंट कीजिएगा, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपका जो है जितना भी क्राइटेरिया था, जितना भी आपका ये प्रोसेस था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट विद्यार्थी को बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको नोट कर दीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्र की जांच के लिए आमंत्रित किए जाना उम्मीदवार को चयन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका तो चयनित हो गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितना सीट है, ठीक है, जितना वैकेंसी था उतनी ही सीट पर जो है फाइनल लिस्ट एक निकलेगा, उसी के आधार पर आप लोगों को बुलाया जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला गया सभी को हो जाएगा। जैसे कि PGT में देखें बहुत सारा स्टूडेंट 3 गुना 4 गुना स्टूडेंट गए बट किसी का हुआ सिलेक्शन, उसी का हुआ जिसका मैक्सिमम मार्क्स था, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये है, ठीक है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको जांच कार्यक्रम यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी परीक्षा नियंत्रण नीचे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ फुलफिल करना है, ठीक है। नगर पालिका सेवक जो भी आप जाइएगा यहाँ पर अपना फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर अपना रोल नंबर मेंशन कीजिएगा, यहाँ पर आवेदित पद का नाम लिखिएगा जो भी आपने अप्लाई किया था, ठीक है। प्रमाण पत्र की जाँच की तिथि लिख लीजिएगा, कौन तिथि पर आपका है, हिंदी नाम लिखिएगा, इंग्लिश में पिता का नाम, फादर नाम, ठीक है। जो भी लिखिएगा यहाँ पर अपना उम्र की सीमा के अनुसार लीजिए, यहाँ पर फोटो चिपका लीजिएगा। फोटो चिपकाने के बाद नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है पत्राचार पता मतलब है रेजिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पर जो भी डाटा है उसको अपना लिखिएगा। इसको फुलफिल करने के बाद यहाँ पर और एक चीज़ है कि यहाँ पर लिखा है कि आरक्षण और स्थानीय संबंधित प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी हो बनाए हैं या अनुमंडल से बनाए हैं और DC ऑफिस से बनाए हैं। यहाँ से आपको मेंशन करना है कि कौन सा कहाँ पर कहाँ बना है, ठीक है। निर्गत कौन किया है, कौन सा आरक्षण से है, BC1 है, BC2 है, खेलकूद स्पोर्ट कोटा है तो यहाँ से अप्लाई भरिएगा, ठीक है। यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ से कॉलम को भर लीजिएगा, ठीक है। बाकी भूतपूर्व भी लिखा है, यहाँ पर कार्यक्रम में लिखा है कि इसको आप लोग उतार लीजिएगा। इसको मैं अनुसरण करता हूँ कि किसी प्रकार से गलती होगा त्रुटि होगा तो आप खुद ही जिम्मेदारी है, इसको उतार देना है। इसको यहाँ सेम चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बाएं हाथ का अंगूठा का निशान है, विद्यार्थी के हस्ताक्षर है, जांच पदाधिकारी के समक्ष यहाँ पर आपको जांच करना, जांच के समय होगा, बाकी सब भर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं भरना है। आपको कब भरना है, जब आप उपस्थित होंगे जांच में, ठीक है, वेरिफिकेशन में, उस समय आप लोग सिग्नेचर करना है उसको उपस्थित में, ठीक है। बाकी JSS रिजल्ट का देखा जाए तो बात करते हैं JSS रिजल्ट के ऊपर। देखिए JSS सीजल का यदि बात की जाए, सीजल एग्जाम, तो सीजल का क्या मामला, देखिए सीजल का उन्होंने कहा था कि 5 अक्टूबर 2024 तक मैं रिजल्ट जारी कर दूंगा, ठीक है।
और आज कितनी तारीख है? 5 अक्टूबर है। आज यदि किसी प्रकार आयोग द्वारा रिजल्ट प्रकाशित नहीं की जाती है तो उम्मीद रखा जाएगा कि आगे इसका विशेष प्रकार जो भी निर्णय है सरकार ले रही है, संज्ञान में ले रही है, और सीजीएल के जो पेपर लीक का जो सामने आ रहा है मामला, उसका गंभीरपूर्वक सरकार ले रही है, उसकी जांच प्रक्रिया में लग गई है। और यदि वह प्रकाशित कर देती है 5 अक्टूबर यानी आज ही का दिन में रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं छात्र के ऊपर धोखाधड़ी होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा संज्ञान आ रही है पेपर लीक के मामले में, तो इसी कारण हो सकता है कि रिजल्ट में बाधा हो, रिजल्ट ना निकले, फेर तरह से हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ फेर तरह से होना उचित रहेगा, लेकिन सरकार का जिस प्रकार से मीमांसा है, विचार है, आप देख पा रहे हैं विभिन्न आंदोलन करने के बाद भी, सरकार को मैसेज पहुंचाने के बाद भी सरकार इस पर गंभीर पूर्वक नहीं ले रही है। बाकी आज ही के बाद पता चलेगा कि वाकई में सरकार जो है झारखंड सीजीएल की लेकर सीरियस में है या रिजल्ट को प्रकाशित करने में लगे हुए हैं। ये दोनों पर निर्णय आज ही होगा। यदि रिजल्ट जारी होती है तो फिर से आंदोलन कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा जरूर, और यदि रिजल्ट किसी कारणवश नहीं जारी होती है तो कहीं न कहीं जेसीसी इस पर गंभीरता पूर्वक लगी हुई है और जांच कमेटी के आधार पर ही जो है रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। बाकी अपडेट मिलते रहेगा न्यूज़ में। ठीक है, थैंक यू।